हेलो फ्रेंड्स। आपने इधर पिछले 2-4 दिनों में सुना होगा एक टर्म जो बड़ा चर्चा में है। मैंने सोचा इस पे मैं भी कुछ चर्चा कर दूं। ये जो टर्म है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन, ये काफ़ी चर्चा में है। और इस चर्चा का कारण क्या है, इसी से संबंधित पार्लियामेंट में टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट बिल 2021 लाया गया है। इसका एक खास उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन प्रोविजन जिसको लाया गया था 2012 में, उसको समाप्त करना। तो सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए, या सबसे पहले हम यह चर्चा करें कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन प्रोविजन क्या है। रेट्रोस्पेक्टिव वर्ड से आप वाकिफ होंगे अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते ही होंगे, बल्कि जीएस में। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब है भूतलक्षी प्रभाव, और इसको और अगर आसान किया जाए तो कहने का मतलब है रेट्रोस्पेक्टिव पर्सपेक्टिव में, रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से किसी कानून को लागू करने का मतलब होता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। यहाँ टैक्स से संबंधित हम टैक्स की बात करेंगे। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का मतलब है कि टैक्स संबंधी कोई कानून बना, या ऐसे भी कोई कानून बनता है, मान लीजिए आज इस 2021 में आज के दिन पास हुआ, तो उस कानून से संबंधित जो प्रावधान है वो अभी से और इसके बाद से लागू होगा ऑब्वियसली। लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब है भूतलक्षी प्रभाव से, अर्थात आज के पहले के तारीख से उसको लागू करना। और यही वो जो एनोमैली है, यूँ कहिए कि विसंगति या गड़बड़ी, जिसको इस टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट बिल के द्वारा समाप्त किया जाएगा, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन प्रोविजन को। क्योंकि इसके कारण भारत की बाहर में शिकायत हो रही है, यहाँ से बाहर मतलब भारत से बाहर विदेशों में, और कंपनीज यहाँ इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा कतरा रहे हैं। और ऐसे भी अच्छी बात नहीं है। किसी खास पर्पज से लाया जाए रेट्रोस्पेक्टिव तो सही माना जाता है, कई कंट्रीज में है ऐसा। लेकिन अननेसेसरी इसके कारण अगर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे न आए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई जिसको बोलते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। और वर्तमान सरकार ने इसी विसंगति को दूर करने के लिए इस बिल को, टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट बिल 2021 को प्रस्तुत किया है पार्लियामेंट। इससे क्या होगा? इससे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स डिमांड प्रोविजन को समाप्त किया जाएगा। यह प्रोविजन रेट्रोस्पेक्टिव, अर्थात जब कानून बना उसके पहले से उसको लागू करने की जो प्रावधान था, यह लाया गया कब? 2012 के फाइनेंस एक्ट के द्वारा। याद रखिए, मैं बार बार इसलिए जोर दे रहा हूं कि सबसे क्वेश्चंस बन सकते हैं पीटी में। कब लाया गया? 2012 के फाइनेंस एक्ट के द्वारा। एक्चुअली क्या किया गया इस एक्ट के तहत? 2012 में इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बदलाव लाया गया। कब? 2012 में इस फाइनेंस एक्ट के द्वारा। और इस संशोधन के द्वारा, इस एक्ट के तहत इसमें संशोधन लाया गया। और क्या लाया गया? रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स डिमांड प्रोविजन, जो विवाद का कारण बना। भारत का जो वोडाफोन जो कंपनी है, टेलीकॉम कंपनी है जो विदेशी, या फिर केयर्न एनर्जी ब्रिटिश की कंपनी है, इसके साथ भारत का विवाद चल रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स डिमांड इन्वॉल्व है, जिसके कारण हालांकि वोडाफोन और भारत सरकार के बीच जो केस चल रहा था उसमें भारत सरकार की हार हुई है, और वोडाफोन की बात को सही माना गया है, जिसने ऑब्जेक्ट किया था कि नहीं, उस पर जो टैक्स लगाया गया है 2007 में उसका डील हुआ था। हच जो टेलीकॉम कंपनी है वो भी विदेशी कंपनी है, तो वोडाफोन और हच के बीच जो डील हुआ था, वोडाफोन ने हच का 67% खरीदा था। और ये डील यहाँ भारत से बाहर हुआ था, लेकिन उस पर भारत में टैक्स लगाया गया, कैपिटल गेन्स टैक्स, जिसका उसने विरोध किया था। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार की हार हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट में हार हुई है, उसके बाद सरकार ने यह सोचा है कि नहीं, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन सिस्टम को समाप्त किया जाए। 2007 में यह डील हुआ था, 2012 में लाया गया रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स डिमांड प्रोविजन को, तो इसको अब समाप्त करने की बात हुई और इसके द्वारा समाप्त किया जाएगा। यहीं पे जो कैपिटल गेन्स टैक्स, जिसकी वजह से वोडाफोन और भारत सरकार के बीच विवाद रहा है, जिसमें भारत सरकार की सुप्रीम कोर्ट में हार हुई है, इस कैपिटल गेन्स के बारे में थोड़ा जान लें। है क्या कैपिटल गेन्स टैक्स? आप देख रहे हैं कैपिटल गेन्स टैक्स एक्चुअली क्या है ये? आप अगर किसी प्रॉपर्टी जैसे जमीन हो, ज्वेलरी हो, मकान हो, इस तरह की चीज़ें, या इनफैक्ट ये भी इक्विटी हो, शेयर्स, जो इनमें जो आप इन्वेस्ट करते हैं, उस इन्वेस्टमेंट में जो ग्रोथ होता है,
वो ग्रोथ क्या है, उसको इनकम मानती है सरकार और वो टैक्सेबल होता है। जैसे मकान आपने खरीदा, आपका इन्वेस्टमेंट उसमें है, आप उसमें को बेचेंगे तो उस बेचने से जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट टैक्सेबल है, उसको बोलते हैं कैपिटल गेंस टैक्स। और कैपिटल एसेट क्या हुआ, यही चीज़ें, मकान हुआ, ज़मीन हुआ, इक्विटी हुआ, ज्वेलरी हो गया, इस तरह के जो एसेट्स हैं ये कैपिटल एसेट्स में आते हैं। और इनमें जो आप इन्वेस्ट करते हैं उसमें जो ग्रोथ होता है उससे जो आपको लाभ होता है वो टैक्सेबल होता है, क्योंकि कैपिटल गेन किया आपने, मतलब आपको लाभ हुआ, तो उस लाभ पर सरकार टैक्स लगाती है जिसको कैपिटल गेन्स टैक्स कहते हैं। और यही वोडाफोन ने खरीदा था हच का 67% शेयर, जो इनके बीच कैश ट्रांजैक्शन हुआ वो हुआ था भारत से बाहर, लेकिन उसी पर टैक्स लगाया था सरकार ने, भारत सरकार ने, यह कहकर कि कैपिटल गेन्स टैक्स के तहत वोडाफोन को इतने पैसे देने चाहिए। लेकिन इस रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन सिस्टम को, क्योंकि वो डील हुआ था 2007 में ही और 2012 में रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स डिमांड प्रोविजन लाया गया था, तो खैर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स डिमांड प्रोविजन को टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट बिल के द्वारा समाप्त किया जाएगा। यही है मुद्दा। थैंक यू वेरी मच।